पहाड़ की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था, वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमती बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमती को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमती की निगाहों में सुकन्या खटकती रहती। एक दिन सुबह सुकन्या घर में सफाई कर रही थी कि उसकी सास कुमती वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। सुकन्या क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में नुक्स निकालती हैं, उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा भी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई है। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमती आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन करने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भीख मंगे बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर हर से निकल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है, आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोटी कल्पती दरवाजा पिटती रह गई, लेकिन कुमती तो जैसे पत्थर बन गई थी, उसका दिल न पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि अपने के घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वो भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गई। उधर थकीहारी सुकन्या की कोटर में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। शेष कसर बाहर झांककर देखने से पूरी हो गई, जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा। अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग आई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद दरिसमी सुकन्या कोटर से बाहर निकाली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंककर बड़बड़ा उठी, यह रेत तो चमचमा रही है। फिर उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी साड़ी के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आई। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। पेड़ में घुसने पर सुकन्या उस राक्षसियों की भय से कोटर में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहां से गई तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी।
वह सोच रही थी इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूँ। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुंती कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। सासू जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी है। सुकन्या ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, जितना हो उतना कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक न सुनी और जाकर उसी पेड़ में छुप गई। उन्हें लेकर पेड़ उड़ चला। कुंती उत्सुकतावश जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरी ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहाँ बहुत मछलियाँ मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुंती स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसिया समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है और उन्होंने कुंती को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कथा सार, मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुंती जैसा ही होता है।